बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए आज कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम लोग अलिफ किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और एक मुख्तलिफ तरीके के गुलाब जामुन, बिस्किट वाले गुलाब जामुन। तो इसमें ना तो हम खोया डालेंगे, ना ही हम कोई किसी किस्म का मिल्क पाउडर डालेंगे और ना ही हम इसमें ब्रेड या सूजी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हम बिस्किट के साथ बनाएंगे गुलाब जामुन और गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे मारी बिस्किट्स। ये जो 20 रुपए वाला पैकेट आता है, मैंने वो वाला एक पैकेट लिया है। उसमें 14 बिस्किट होते हैं, लेकिन मैंने 17 बिस्किट लिए हैं, 3 मेरे पास और पड़े हुए थे। तो ये टोटल मारी बिस्किट्स 17 बिस्किट हैं। डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा 1/4 कप, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या मीठा सोडा 1 पिंच। ये इस चम्मच के साथ जिसके ऊपर जस्ट अ पिंच लिखा होता है, जब हम मेजरिंग स्पून लेते हैं तो उसमें सबसे छोटा जो जस्ट अ पिंच होता है, ये मैंने लेवल करके 1 पिंच लिया है। दूध आधा कप। शीरा बनाने के लिए हम लेंगे चीनी 1.5 कप, सब्ज इलायची 3 अदद, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको मत डालिएगा, और पानी 1 कप। तो सबसे पहले हम इसका शीरा बनाएंगे और शीरा बनाने के लिए हम मीडियम फ्लेम पर एक पैन रखेंगे और पैन में डाल देंगे 1 कप पानी और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1.5 कप चीनी और इसको हम अच्छी तरह से इतना पका लेंगे कि चीनी इसमें डिजोल्व हो जाए। एक बात याद रखिएगा, इसमें ना हम 1 तार का या 2 तार का शीरा बनाएंगे। सिंपल जब चीनी इसमें डिजोल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी, तो हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज इलायची। आपकी मर्जी है, अगर आप इसी तरह डालना चाहे या आप इसको पाउडर फॉर्म में या आप इसका मुंह खोल कर भी इलायची इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक चीनी डिजोल्व होती है, हम आपको बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच सके। और अगर आप किसी भी किस्म की कोई रिक्वेस्ट, कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मुझे मेरी रेसिपीज़ के मुतालिक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे चीनी डिजोल्व हो चुकी है। अब हम इसकी फ्लेम कर देंगे ऑफ, क्योंकि हमने कोई किसी किस्म का इसमें शीरे की 1 तार 2 तार नहीं बनानी। जस्ट जब चीनी इसमें डिजोल्व हो जाएगी तो हमने इसको उतार लेना है। इसको चेक करने का ये तरीका होता है कि चम्मच की बैक साइड पे आपने थोड़ा सा 2 उंगलियों पे लगाना है, तो जब ये इस तरह का चिपचिपा सा हो जाएगा तो हमने इसको उतार लेना है। तो अब यहाँ पे हम बिस्किट्स को पीस लेते हैं, इनका पाउडर बना लेते हैं। तो आप इसके लिए जो ग्राइंडिंग जार आता है या मिक्सिंग ग्राइंडिंग आता है उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये जो जूसर ब्लेंडर के साथ मसाला पीसने वाली डिब्बी होती है, मैं इसमें इसको पाउडर बनाऊंगा। तो यहाँ पे हम बिस्किट को पीस लेते हैं, इनको बिल्कुल पाउडर बना लेते हैं, तो फिर मिलते हैं हम आपसे बाद में। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट को पीस कर इनको बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है और मैंने मेजरिंग कप में इसको मापा है, तो ये 1 कप से थोड़ा सा कम है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब आप इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे तो आपने स्ट्रेनर, इस तरह स्ट्रेनर लेकर इसको छान लेना है, ताकि अगर कोई मोटा बिस्किट वगैरह है तो वो ऊपर ही रह जाए और बाकी जितना भी नीचे पाउडर है वो नीचे चला जाए। तो अभी हम इसको एक प्लेट में डालते हैं और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट या कोकोनट का बुरादा और इसको थोड़ा सा हम हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे मीठा सोडा या सोडा बाय कार्ब या बेकिंग सोडा, और मीठा सोडा डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसको डो की तरह गूंद लेंगे। हल्के हाथ से हमने इसको गूंदना है, कोई किसी किस्म का जोर नहीं लगाना। तो हाथ अपने साबुन से अच्छी तरह से धो लीजिएगा और फिर थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको गूंद लीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके हमने इसको डो को गूंद लिया है और यहाँ पे ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच दूध बच गया था। अब हम मज़ीद इसमें दूध शामिल नहीं करेंगे और इसको हम लोग करते हैं साइड पे। तो अब हम इसके बनाएंगे बॉल्स। तो बॉल्स आपने छोटे छोटे बनाने हैं। मैं क्या करता होता हूँ कि जब भी गुलाब जामुन या रसमलाई बनाता होता हूँ तो मैं ये जो हाफ टेबल स्पून या आधा खाने का चम्मच होता है, इसके मुताबिक मैं सारी डो को, सारी बॉल्स को
एक जैसा डिवाइड कर लेता हूँ। तो इससे क्या होता है कि जितने भी गुलाब जामुन आप लोग बनाएंगे वो सारे एक ही साइज के बनेंगे। तो यहाँ पे हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाकर मैं इस चम्मच की इस आधा टेबल स्पून की मदद से सारे बॉल्स बना लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे बाद में। तो यहाँ पे मैंने इन तमाम बॉल्स को इक्वली डिवाइड कर लिया है। अब हम इनके बॉल्स बनाएंगे। तो बॉल्स बनाने के लिए यहाँ पे दोनों हथेलियों पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे और फिर इस एक बॉल को उठाकर हथेलियों के सेंटर में हल्के हाथ से हम इसको घुमाएंगे तो इसका एक गोल सा ये बॉल बन जाएगी। एक बात याद रखिएगा, बॉल में किसी किस्म का कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सारी बॉल्स बना लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे बाद में। तो यहाँ पे बॉल्स को मैंने बना लिया है और ये 16 बॉल्स बनी हैं। तो बहुत कम खर्च में आपके बहुत ज़्यादा गुलाब जामुन बन जाएंगे। अब हम इनको करेंगे फ्राई, और फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें डाल दिया है घी या ऑयल, आपकी मर्जी है जिसमें इनको फ्राई करना चाहें। यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर हम इसको गर्म कर लेंगे। एक बात याद रखिएगा, ऑयल या घी आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। और जब मीडियम गर्म हो जाएगा तो हम इसकी फ्लेम कर देंगे मीडियम टू लो। तो यहाँ पे ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है। अब हम इसमें गुलाब जामुन डालते जाएंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर आपका घी जिसमें आप ये फ्राई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप चूल्हे को थोड़ी देर के लिए फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। अब हम इसमें सारे गुलाब जामुन डाल देंगे। आपकी मर्जी है, आप इनको 2-3 बैचेस में फ्राई करना चाहते हैं तो 2-3 बैचेस में कर लीजिएगा, वरना अगर आप मेरी तरह एक ही बार में फ्राई करना चाहते हैं तो एक ही बार में फ्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे गुलाब जामुन डाल दिए हैं। अब इसको मैं एक चम्मच की मदद से साथ साथ हिलाता जाऊंगा। हल्के हाथ से आपने हिलाना है ताकि गुलाब जामुन नीचे से जले नहीं और इक्वली हर साइड से ब्राउन हो जाएं। तो जब गुलाब जामुन 1-1.5 मिनट के लिए फ्राई हो जाएं, अपनी शेप होल्ड कर लें, तो हम इस तरह का बड़ा चम्मच लेकर ऑयल के ऊपर से इसको इस तरह गोल गोल घुमाएंगे ताकि गुलाब जामुन इक्वली हर साइड से फ्राई हो जाएं और ब्राउन हो जाएं। तो यहाँ पे अब हम गुलाब जामुन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। आपकी मर्जी है कि आपने इनको ज़्यादा कलर देना है या कम कलर देना है। तो दूसरी साइड पे मैंने जो शीरा बनाया था चीनी का, उसके नीचे मैंने बिल्कुल हल्की आग जला दी है, उसको गर्म करना शुरू कर दिया है ताकि जब हमारे गुलाब जामुन फ्राई हों तो हम गरम गरम शीरे में उसको डाल दें। तो यहाँ पे गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं। मैं इनको इतना ही फ्राई करूंगा क्योंकि जब हम इनको शीरे में डालेंगे तो ये मज़ीद थोड़ा सा इनका कलर डार्क हो जाएगा। तो अब हम इनको निकाल लेंगे और शीरे में डालेंगे। तो यहाँ पे गरम गरम शीरे में ये गुलाब जामुन हम डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे। गुलाब जामुन डालने के बाद हम इसके नीचे बिल्कुल लो फ्लेम ऑन कर देंगे, जिस फ्लेम पर हम चावलों को या बिरयानी को दम पे रखते हैं, और उस फ्लेम पर हम इनको 5 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। तो अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप मीडियम फ्लेम पे एक तवा रखें और तवे के ऊपर इन गुलाब जामुनों वाले पैन को रख दें और इसको आपने 8 से 10 मिनट के लिए इसी तरह पका लेना है। इससे क्या होगा कि जो गुलाब जामुन है वो शीरा अच्छी तरह से जज़्ब कर लेंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे गुलाब जामुनों को पकते हुए 5 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह गुलाब जामुनों का साइज़ भी बड़ा हो चुका है। तो अब यहाँ पे इसकी फ्लेम हम कर देंगे बंद और इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे 2 घंटों के लिए। तो मैंने क्या किया था, मैंने 1 घंटे के बाद इन गुलाब जामुनों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था। इससे क्या हुआ था कि जो सारे गुलाब जामुन थे वो एक जैसे सारे शीरे में डिप हो गए थे, वरना अगर आप इस तरह पैन में रहने देंगे तो एक साइड से जो गुलाब जामुन है वो थोड़े थोड़े से ड्राई हो जाएंगे और जो शीरे में डिप थे वहां से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इनको रखते हैं शीरे में 2 घंटों के लिए और फिर मिलते हैं हम आपसे 2 घंटे के बाद। तो यहाँ पे शीरे में रखे हुए गुलाब जामुनों को 2 घंटे हो चुके हैं और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैंने इनको पैन में से निकाल कर इस तरह के गोल बाउल में डाल दिया था, इससे ये इक्वली एक जैसे ही सारे डिप हो गए थे और बड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक गुलाब जामुन लेकर उसको काट कर भी दिखाता हूँ कि गुलाब जामुन कितने अच्छे सॉफ्ट और जूसी बने हैं। तो देखें गुलाब जामुन कितने सॉफ्ट बने हैं और जो भी इनको खाएगा, जो भी देखेगा, कोई कह ही नहीं सकता कि ये गुलाब जामुन बिस्किट के बने हुए हैं। तो इसलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये बिस्किट के गुलाब जामुन की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।